जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल उम्मा जी के ट्रिक पर। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएससी कार्यालय परिचारिका। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप बीएससी कार्यालय परिचारी में एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि आज के इस क्लास में साथियों आपको ऐसा सिलेक्टेड एवं ऐसे टॉप लेवल के प्रश्न करवाएंगे जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जितना टॉप लेवल का सवाल है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सेम उसी लेवल का प्रश्न आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, बिहार में, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, बीएससी कार्यालय परिचारी का जो एग्जाम है वह बिहार का एग्जाम है साथियों। इसलिए बिहार से संबंधित आपके एग्जाम में लगभग 10 प्रश्न पूछ दिया जाता है। बिहार में नोटा का पहली बार प्रयोग विधानसभा चुनाव में कब हुआ था? सवाल आपका क्या कह रहा है, विधानसभा जब चुनाव हुआ था तो सबसे पहले नोटा का प्रयोग कब किया गया था? नोटा कहने का मतलब क्या होता है साथियों, जब चुनाव किया जाता है तो उसमें कोई भी प्रत्याशी आपको पसंद नहीं आया तो एक नोटा का ऑप्शन रहता है। आप लोग मतदान तो किए होंगे, वोट तो दिए होंगे, तो एक नीचे ऑप्शन रहता है नोटा का। पहले जब मतदान होता था, चुनाव होता था, तो पहले नोटा का ऑप्शन नहीं रहता था। अब आपका नोटा का ऑप्शन दे दिया कि अगर आप कोई प्रत्याशी आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं साथियों, ठीक है ना। तो यही पूछ रहा है कि सबसे पहली बार नोटा का प्रयोग कब हुआ था? तो 2015 ईस्वी बिहार में सबसे पहले नोटा का प्रयोग किस विधानसभा में चुनाव में हुआ था? तो जब 2015 का चुनाव हो रहा था साथियों, तो उसमें विधानसभा चुनाव में नोटा का पहली बार प्रयोग किया गया था। आशा करते हैं ये सवाल आपको याद हो गया होगा। ये सवाल इस बार चांस है साथियों आपके एग्जाम में पूछे जाने का। चलिए, सेकंड नंबर सवाल आपका है, थोड़ा सा हिस्टोरी टाइप का क्वेश्चन है साथियों। आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है साथियों। किस सुल्तान ने कड़ाह मानिकपुर के विद्रोह को दबाने के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? जब आप क्लास 10th में पढ़े होंगे साथियों, लौह एवं रक्त का नीति किसने अपनाया था? किसी बच्चे को पता है? अगर पता है तो जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि किस सुल्तान ने कड़ाह मानिकपुर के विद्रोह को दबाने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? याद रखिएगा साथियों, बलबन। कौन हो जाएगा? बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। चलिए, 3 नंबर आपका सवाल है, देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है जो आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा साथियों। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? आपको बताना है कि बिहार के किस जिले का साक्षरता दर सबसे कम है। साक्षरता दर कहने का मतलब है साथियों पढ़ा लिखा जिला। पढ़ा लिखा जिला सबसे कम कौन सा है? तो सबसे कम पढ़ा लिखा वाला जिला कौन सा साथियों बिहार का? याद रखिएगा, पूर्णिया। ऐसे तो सवाल आपका पूछ ही रहा है, लेकिन एक टाइप से और भी सवाल पूछता है। जैसे में कभी कभी पूछता है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? फटाफट आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है साथियों? तो बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सर, पटना होगा। क्या होगा बाबू? पटना होगा, बिल्कुल राइट आंसर। और इसमें जीके के ऐसे टॉप लेवल को प्रश्न करेंगे साथियों जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न। हम लोग जो टारगेट लेकर चलते हैं साथियों, जो आपका एग्जाम है अप्रैल में, सेम उसी में दम आपका ये सारा प्रश्न आ जाएगा साथियों, ठीक है ना। तो यहाँ पर जीके के 40 प्रश्नों में से टारगेट लेकर चलेंगे 35 प्लस प्रश्नों को सही करने का। अगर आप 35 प्लस प्रश्नों को सही कर देते हैं तो यकीनन मानिए एक तरफ से आपका सिलेक्शन पक्का है। चलिए, 4 नंबर सवाल है साथियों, भारतीय संविधान का 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? बताइएगा कि जो भारतीय संविधान का 11वां अनुसूची है साथियों, उसमें टोटल कितना अनुसूची है? तो उसमें टोटल आपका 29 अनुसूची है। कितना अनुसूची है? 29 अनुसूची है। याद रखिएगा, आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों कि संविधान की 11वीं अनुसूची में टोटल कितने विषय हैं? तो टोटल आपका 29 विषय है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इस वाला सवाल साथियों,
हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्लियर कर दे कि संविधान से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे में कहने का मतलब क्या है साथियों, संविधान कब बना, संविधान को बनाने में कितना समय लगा, संविधान का स्थायी अध्यक्ष कौन है, अस्थायी अध्यक्ष कौन है, और संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद होते हैं, संविधान में टोटल कितने अनुसूची है। ऐसा सवाल आपके बीएससी कार्यालय परिचारी में हर साल पूछा जाता है। चलिए अगला नंबर सवाल है कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में किस देश की देन है। मतलब शून्यकाल जो है वह संसदीय व्यवस्था में किस देश का देन है साथियों, तो यह हमारा भारत का ही देन है। शून्य का जो आविष्कार हुआ था वह हमारा भारत देश में ही हुआ था, और करने वाला व्यक्ति का नाम था आर्यभट्ट। शून्य का आविष्कार किसने किया था साथियों, आर्यभट्ट ने किया था। याद रखिएगा ये आपके एग्जाम में बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, तो याद रखिएगा भारत। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए और ये वाला सवाल मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि बिहार में 3 कट्ठा पद्धति में कितने भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था साथियों। जब अंग्रेज ने 3 कट्ठा प्रणाली लागू किया था तो कितने भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था साथियों, तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा, 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा खेत करना क्या था साथियों, अनिवार्य था। याद रखिएगा बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है कि दच्ची गाम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा साथियों। दच्ची गाम राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, वह मुख्य रूप से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है साथियों। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, और ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कश्मीरी हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा जो दच्चीगाम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से यह कश्मीरी हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है कि किस गवर्नर जनरल ने व्यापकगत सिद्धांत समाप्त किया था, बताइएगा साथियों। किस गवर्नर जनरल ने व्यापकगत का सिद्धांत समाप्त किया था। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये व्यक्तिगत सिद्धांत किसने लागू किया, समाप्त किया था, याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग ने इसको समाप्त किया था साथियों। आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और समाप्त तो लॉर्ड कैनिंग ने किया था, लेकिन इसको समाप्त समाप्त तो लॉर्ड कैनिंग ने किया था। इसका शुरुआत किसने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। आशा करते हैं आपको अच्छा से ये सारे प्रश्न याद हो गए होंगे, ठीक है ना। और अभी तक आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए साथियों, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। 9334517119 यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है साथियों। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं फ्री में, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर जो भी जानकारी होगी साथियों, जैसे हम सबसे पहले क्लास का जो भी वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको पता चलेगा। जो भी इसका पीडीएफ रहता है क्लास का, ये सारा आपका ग्रुप में ही डाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए इस पर आपको बीएससी लिखकर मैसेज करना है। चलिए अगला नंबर सवाल है, कैंगा परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइएगा साथियों। कैंगा परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। याद रखिएगा ये आपका कर्नाटक में स्थित है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन था साथियों, बताइएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन था साथियों, आचार्य नरेंद्र देव था। कौन था, आचार्य नरेंद्र देव था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, ओजोन परत जो है साथियों वह वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, तो याद रखिएगा साथियों यह समताप मंडल में पाया जाता है। यह किस मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि समताप मंडल वायुमंडल के किस परत में पाई जाता है साथियों, तो याद रखिएगा यह समताप मंडल में पाया जाता है। चलिए अगला नंबर सवाल है, मजहूल हक ने सदाकत आश्रम का स्थापना कहाँ किया था, बताइएगा साथियों। जो मजहूल हक था वह सदाकत आश्रम का स्थापना कहाँ में किया था, तो पटना में किया था। कहाँ में किया था साथियों, पटना में किया था। याद रखिएगा बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, बताइएगा साथियों। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और देश में आपातकाल 352 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है साथियों। याद रखिएगा आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए
14 नंबर सवाल है, अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था साथियों? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, शंकराचार्य था। कौन था? शंकराचार्य था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था साथियों? शंकराचार्य था। याद रखिएगा, आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में एकदम पूछा जाने वाला सवाल है, एकदम वीवीआई सवाल है साथियों, जो पूछा जा सकता है। ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर सवाल है जो मैं आपको कई बार करवा चुका हूं, 15 नंबर। तो जवाब आपका आना चाहिए, बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा साथियों? देखिए, हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग फटाफट सारे प्रश्नों को कवर करेंगे ताकि कम समय में ज्यादा पढ़ाई कर सके। ठीक है ना। तो बताइएगा, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है साथियों? तो आपका तो जवाब आना चाहिए, क्योंकि आप लोग इस सारे जिलों को जान रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर एक बच्चे का आ रहा है, सर किशनगंज होगा। बिल्कुल सही है बाबू, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और एक बार कमेंट में भी बता दीजिएगा आप लोग मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। देखिए, और हम लोग क्या करते हैं साथियों, आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ में। ठीक है, चलिए, अगला नंबर साथियों सवाल है, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किस वंश के शासकों ने किया था? एकदम इंपॉर्टेंट है कि विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना किया गया था वह किस वंश के शासकों ने किया था? बताइएगा, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किस वंश के शासकों ने किया था साथियों? तो संगम वंश के शासकों ने किया था। किस वंश के शासकों ने किया था साथियों? संगम वंश के शासकों ने किया था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किस वंश ने किया था? तो संगम वंश ने किया था। ठीक है, चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्ट भी कहा जाता है? संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्ट कहा जाता है साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा कि संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसे भारत का मैग्ना कार्ट कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए साथियों, भाग 3 को क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्ट कहा जाता है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको आ रहा होगा, ये आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है साथियों। ऐसा इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। हर्षचरित के लेखक वान भट्ट किसके दरबारी कवि थे? एकदम इंपॉर्टेंट है कि हर्षचरित के लेखक वान भट्ट जो है साथियों, वह किसके कवि थे? बताइएगा फटाफट, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। तो जो हर्षचरित के लेखक वान भट्ट थे, वह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। वह किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि हर्षचरित के लेखक जो वान भट्ट है वह किसके दरबारी कवि है साथियों? हर्षवर्धन के हैं। ठीक है ना। चलिए, 19 नंबर आपका सवाल है साथियों, बताइएगा गोल्डन रिवोल्यूशन का संबंध किससे, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है साथियों? बताइएगा। तो जो स्वर्ण क्रांति का संबंध है साथियों, वह बागवानी और शहद से है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है साथियों? तो बागवानी और शहद से है। याद रखिएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपका जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए साथियों, आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है साथियों, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी था, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था। नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने जलाया था साथियों? तो याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी ने हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था। ठीक है ना। चलिए, 21 नंबर आपका सवाल है, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ये एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। 21 नंबर, सवाना घास का मैदान कहाँ में पाया जाता है? आपको आना चाहिए साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह आपका अफ्रीका में, ये आपका कहाँ में पाया जाता है? अफ्रीका में। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। सवाना घास के मैदान कहाँ में पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं। चलिए, अगला नंबर सवाल को हम लोग क्लियर करेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि इल्वट विल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ था? बताइएगा साथियों, इल्वट विल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ था साथियों? तो लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। यह किसके काल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि इल्वट विल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। हालांकि
कि लॉर्ड कर्जन की बात करेंगे तो लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था, उन्होंने बंगाल विभाजन किया था साथियों, याद रखिएगा। अगर लॉर्ड मेयो की बात करेंगे तो लॉर्ड मेयो के शासन काल में पहली बार जनगणना हुआ था। जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है पहली बार जनगणना किसके शासन काल में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के शासन काल में 1872 ईस्वी में हुआ था साथियों। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है जो सीधे आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल की बात करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको शॉर्ट में आरबीआई कहते हैं, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सबसे पहले साथियों इसके स्थापना की बात करेंगे तो 1935 में इसका स्थापना हुआ था। 1935 में इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1949 में इसका क्या हुआ था साथियों? राष्ट्रीयकरण हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, ग्रैंटक रोड का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है कि ग्रैंटक रोड का निर्माण किसने करवाया था साथियों? लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था। लॉर्ड ऑकलैंड ने ग्रैंटक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था साथियों। ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसे बनाया किसने था? तो शेर शाह सूरी ने बनाया था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण जैसे में क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसका निर्माण पुनर्निर्माण लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? बताइएगा साथियों, बिहार के किस स्थान पर बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था साथियों? बताइएगा। गया। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों कि बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था साथियों? तो गया। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। अगला नंबर सवाल है 26 नंबर, कर्क रेखा बिहार के किस जिला से होकर गुजरता है साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा जो है यह बिहार के किस जिला से होकर गुजरता है साथियों? तो याद रखिएगा, जैसे में बिहार की बात करें तो बिहार के पटना नहीं होगा, गया नहीं होगा, नवादा, इनमें से कोई नहीं। जैसे में यहाँ पर नाम दिया रहता तो मैं आपको बता पाता साथियों। फिलहाल के लिए तो यहाँ पर हमको हिसाब से जैसे में आपको पता है उसको क्या कहते हैं, जो कर्क रेखा है टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, तो 8 राज्य में आपका राज्य आता है, जिला नहीं आता है। ठीक है ना, बिहार का जिला नहीं आता है। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? बताइएगा साथियों, पंचायती जैसे में यहाँ पर कहने का मतलब था मेरा साथियों, यहाँ पर एक बच्चे का थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि सर बिहार से नहीं गुजरता है कर्क रेखा, तो नहीं गुजरता है बाबू, बिहार से गुजरता ही नहीं है तो बिहार के फिर जिला कहाँ से आ जाएगा? जो टोटल है 8 राज्यों से गुजरता है। ठीक है, जिसमें बिहार नहीं आता है। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला गया था साथियों? बताइएगा। तो यह 73वां संशोधन द्वारा, किस संशोधन द्वारा? 73वां संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को दिया गया था। संविधान में जो दर्जा इसको मिला था साथियों, 73वां संशोधन द्वारा दिया गया था। चलिए बुल और बियर शब्द का संबंध किससे साथियों? ये वाला सवाल मैं आपको कई बार करवा चुका हूं। ठीक है, तो बुल और बियर शब्द का जो संबंध है साथियों, शेयर बाजार से। किससे? शेयर बाजार से। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों कि बुल और बियर शब्द का संबंध किससे? तो शेयर बाजार से। किससे साथियों? शेयर बाजार से, याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, भीम बांध वन जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? भीम बांध वन जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में है साथियों? याद रखिएगा, यह आपका मुंगेर में है। ये आपका कहाँ में है? मुंगेर में है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल था साथियों। ठीक है, ऐसा सवाल आपको पता होना चाहिए, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए 30 नंबर आपका सवाल है साथियों, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? बताइएगा, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे साथियों। बताइएगा 30 नंबर सवाल है, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। ठीक है ना। चलिए
एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? याद रखिएगा मनीला में। कहाँ में स्थित है? मनीला में। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए 32 नंबर आपका सवाल है साथियों, बिहार में बल सुंदरी मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? कोई बच्चे बता सकते हैं बिहार में बल सुंदरी मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो सहरसा एंड पूर्णिया में पाया जाता है। सहरसा एंड पूर्णिया में पाया जाता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है और मैं भी आपको कई बार रिपीटेड करवा चुका हूँ। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, योजना आयोग को खत्म कर नीति आयोग कब कर दिया गया? बताइएगा कि जब योजना आयोग था उसका नाम बदलकर नीति आयोग कब कर दिया गया था साथियों? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। सभी बच्चे को पता होना चाहिए, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। 34 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, अकबरनामा के किस भाग को आईना अकबरी कहा जाता है? अकबरनामा के किस भाग को आइन ए अकबरी कहा जाता है साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। तो तीसरी भाग को, तीसरा भाग को क्या कहा जाता है? आईना ए अकबरी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाएगा। कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलता है? कोई बच्चे बता सकते हैं कोसी नदी गंगा में कहाँ में मिलता है? तो कुरुसेला में। कुरुसेला एक जगह का नाम है साथियों, जहां में जाकर गंगा में मिलती है। ठीक है ना, चलिए चलिए अगला नंबर सवाल है, नबार्ड का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो नबार्ड का जो स्थापना हुआ था वह छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। ऐसे मैं कहूंगा तो पंचवर्षीय योजना से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था साथियों? 1951 से 1956 में हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1951 से 56 हुआ था। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? मतलब बताइएगा, जो काकोरी ट्रेन जो डकैती हुआ था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है साथियों? तो याद रखिएगा काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर सवाल है कि बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है साथियों? बताइएगा बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है साथियों, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एकदम रिपीटेड सवाल है, आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाएगा कि बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर है साथियों। अगर भारत की बात करेगा तो 2025 किलोमीटर, यानी टोटल 2525 किलोमीटर है। चलिए 39 नंबर आपका सवाल है साथियों, अनुच्छेद 108 के तहत संसद के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? अनुच्छेद 108 के तहत संसद का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है साथियों? याद रखिएगा, तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए 40 नंबर और आज का आखिरी सवाल है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? सभी कोई बच्चे को पता है कि सत्यार्थ प्रकाश के पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट में कीजिएगा कि कितना आपका सही हुआ, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाते जाते अपने दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।